मेम साहब, मेरी बेटी की ना शादी पक्की हो गई है। अच्छा, कब की है? मेम साहब, अगले महीने की 7 तारीख को तय हो गई है। फिर तो तुझे छुट्टी भी चाहिए होगी। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? ज़्यादा नहीं मेम साहब, बस 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी ना तो उसी में सारा हो जाएगा। ठीक है। वो मेम साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मेम साहब, मुझे ना 11,200 रुपये की ज़रूरत है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपनी पगार में से ना कटवाती जाऊंगी। 11,200? तुझे पता है तेरे 2 महीने की सैलरी है 11,200। मेम साहब, आप ये समझ लीजिएगा कि आपने मुझे 2 महीने की सैलरी वो एडवांस में दे दिया है, और वो आप कहोगे ना तो 14 से 15 दिन आपका एक्स्ट्रा काम भी कर दूंगी। वो क्या है ना मेम साहब, मैं और मेरी बेटी ना बाजार गए थे, वहाँ गए तो मेरी बेटी को एक लहंगा बहुत ही पसंद आया। वो जो लहंगे का रकम था ना मेम साहब, वो बहुत ज़्यादा था, 11,200। अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं, पर बेटी का मन था वो लहंगा लेने का, तो मैंने सोचा कि शादी कौन सा रोज़ रोज़ होती है। मेरी बेटी ने कहा तो नहीं, पर फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को ये लहंगा ज़रूर दिलाऊंगी। वो क्या है ना मेम साहब, बच्चों की खुशी से बढ़ के तो माँ के लिए कुछ और होता ही नहीं है। अब बस यही सोचा है कि आपसे पैसे मिल जाएंगे ना तो अपनी बेटी को वो लहंगा दिला दूंगी, खुश हो जाएगी ना मेम साहब। आंटी, तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है और तुम में थोड़ा दिमाग कम है क्या? हमेशा ये ब्याज और उधार के चक्कर में पड़ी रहती हो। आजकल तो लहंगे ना रेंट पर भी मिलते रहते हैं, आप वहां से ले लो ना। और अगर जेब में पैसे ना हो ना तो ये उधार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, खामोगा सर पे बोझ और रहता है। तो आंटी, थोड़ा सा दिमाग से काम लो और रेंट पर लहंगा ले लो। और आंटी, कुछ चीजें ना दिल से नहीं सोचनी चाहिए, वहां पर थोड़ा दिमाग यूज करना चाहिए। अब जाओ और जाकर पूरा काम देखो, सारा का सारा काम फैला पड़ा है। 11,200 रुपए चाहिए इनको, वो भी बेटी के लहंगे के लिए। सुनो ना, वो ना मेरी कजन की शादी आने वाली है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, कितने पैसे? बस 50,000 रुपये। बस 50,000? हाँ, बस 50,000 रुपये। इस बार ना मुझे बहुत ही कम शॉपिंग करनी है। हनी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मंथ एंड चल रहा है अभी। हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मंथ का एंड चल रहा है, इसीलिए तो मैंने बस 50,000 रुपये मांगे हैं। यार, ऑलरेडी तुम्हारे पास कितने नए कपड़े हैं, और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिसको तुमने अभी तक ट्राई भी नहीं किया, वो पहन लो ना। तुषार, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने कजन की शादी में, अपने ही घर की शादी में पुराने कपड़े पहनूंगी? तुम्हें पता है कितनी बेइज्जती होगी मेरी, और मेरे साथ साथ ना तुम्हारी भी बेइज्जती होगी कि तुषार की वाइफ ने कितने पुराने कपड़े पहने अपनी कजन की शादी में। देखो तुषार, हम दोनों की ना बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। मैंने कह दिया ना कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मतलब चाहिए। ये लो, और इनको ना सोच समझ के खर्च करना, और कोशिश करना कि कुछ पैसे बच भी जाए। ट्राई करूंगी कि तुमसे और पैसे ना मांगने पड़े, और सोचूंगी थोड़े बच भी जाएं। नमस्ते मेम साहब। आगी महारानी, 4 दिन का बोल के 6 दिन में आ रही हो। अरे मेम साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? शादी वाले घर में 4-5 दिन तो एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं, और आपको पता है आज भी ना आपके घर के लिए मैं अपना काम छोड़ कर आई हूँ। अब खड़ी खड़ी यही बातें करती रहेगी, फिर अंदर आके सारा काम भी देखेगी। ठीक है मेम साहब, मैं कर देती हूँ काम। अच्छा ये बता, तेरी बेटी की शादी अच्छे से हो गई ना? हाँ हाँ मेम साहब, मेरी बेटी की शादी ना बहुत अच्छे से हो गई, भगवान जी ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना रेंट पर ले लेना लहंगा, तुमने बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं मेम साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए लहंगा वो रेंट पे नहीं लिया, खरीदा है, खरीदा। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? देखो, अब ये मत बोलना कि तुमने ब्याज पर पैसे लिए या फिर किसी से उधार। नहीं नहीं मेम साहब, मैंने कोई उधार पैसे नहीं लिए, कुछ अमीर लोगों ने मेरी मदद कर दी, बस उन्हीं की कृपा से ना सब कुछ अच्छा हो गया। कौन अमीर लोग? मेम साहब, ये लोग भले ही पैसों से अमीर नहीं हैं, पर दिल के बहुत साफ हैं।
इन लोगों ने मेरी परेशानी जान ली। और मेम साहब आपको पता है, इन गरीब लोगों ने ना मेरी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं आने दी। वो कहते हैं ना, एक गरीब ही दूसरे गरीब का दर्द जान सकता है। अच्छा ठीक है मेम साहब, बहुत सारा काम होगा ना, मैं जाकर कर देती हूँ।